संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज 2025 झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो चुका और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक 2025 का बी सेट पड़ा हुआ है जिसका आंसर शीट भी मैं बना रखा हूं। आप लोगों के सामने आंसर शीट पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कटअप की बात करें कि क्वेश्चन सर कैसा था। बताएं आप कि इस बार का जो क्वेश्चन आया है कैसा है हर साल की तुलना में, और इस बार कितने नंबर पर लगभग कितना CML रैंक आ जाएगा और कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, ये सारे डिटेल अब बच्चों के मन में हैं। तो चलिए कुछ भविष्यवाणी की जाए और प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही। आप जानते हो कि एक्यूरेट बताना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी इस साल के क्वेश्चन को देखते हुए और हर साल का क्वेश्चन चूँकि हम लोगों ने देखा है तो उसके आधार पर अपने तजुर्बा को मैं शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले बताएं कि इस साल का क्वेश्चन कैसा रहा। तो बहुत ही लो लेवल का था, बहुत ही इजी था और बहुत ही इजी। मैथमेटिक्स तो मुझे कहना ही नहीं है, लगभग फार्मूला बेस पर है। आप देखो ये सब क्वेश्चंस में आप खुद सोच सकते हो, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1। तो बहुत ही फार्मूला बेस पर क्वेश्चन रहा है और बहुत ही इजी सॉल्यूशंस रहा है इसका। तो कटअप नो डाउट थोड़ा सा तो जाएगा ही, और मैं इसका पूरा आंसर शीट भी बता रखूँगा, मैं वीडियो में डालूंगा। अभी आंसर शीट भी इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, लेकिन फिलहाल बहुत सारे बच्चे आंसर मिला चुके होंगे। तो कटअप की बात करते हैं और उसके लिए कुछ प्रमाण भी मैं साथ में रखा हूँ ताकि आप लोगों को इसको बताने में मुझे आपको कुछ प्रमाण भी मैं दे पाऊँ। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात करते हैं 1 से 100 रैंक के अंदर। तो 1 से 100 रैंक के अंदर अगर 2025 की बात करें तो मुझे लगता है कि 100 पहला रैंक 145 या उससे ऊपर भी जा सकता है या कम भी आ सकता है 140। तो 140 में रख रहा था, फिर मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है 145 भी जाए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में फिर 140 तक जा सकता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2021 के बारे में देखें, 2021 में रैंक 1 का 146.25 था। तो ये क्वेश्चन ईजी होने के कारण मैं 145 तक लगभग CML 1 के सोच रहा हूँ, और 115 तक के अंदर 100 रैंक के अंदर जिनको लाना है वो लगभग 115 मार्क्स लाना पड़ेगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन हो सकता है कि ये 120 भी जा सकता है और 110 भी, 5 नंबर आप आगे पीछे तो कर रखना ही अनुमान। और ये 1 से 100 रैंक के अंदर की बात हुई, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा 2019, 21 और 22। 23 मैंने नहीं लिया, 23 का क्वेश्चन इंटरमीडिएट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा था तो उस चीज़ को मैंने हटाया है। और 19, 21 और 22 से मैं तुलना कर लगभग बता रहा हूँ। तो 19 में देखो 100, आप देखोगे कि रैंक 1 जो था उसका था 138.5, और 55 रैंक हमारे इंस्टीट्यूट का विजय जिसका 117 मार्क्स था। तो लगभग आप समझो कि 110 से 140 के बीच का ये आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मान सकते हो आप कि 110 तक का ये था। और 2021 में अगर आप देखेंगे तो 115 नंबर लाने पर 85 के लगभग था। तो उसमें भी सबसे ऊपर 146.25 रैंक 1, तो इसलिए 147 से 110 के बीच। और 2022 का क्वेश्चन 120 से 98 के बीच, उसमें आप 100.25 लाने वाले बच्चे का 72 था और 120 रैंक 1 का था। तो 2022 का क्वेश्चन थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड था, तो उसमें रैंकिंग में आप देख रहे हैं डिफरेंस। और इस साल का अनुमान 101 से 500 रैंक, 500 देखो 100 रैंक के अंदर वो बच्चे हो जाते हैं जिनको कुछ भी मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। 500 रैंक तक टॉप 3 कॉलेज में अगर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ये 3 ब्रांच अगर आदित्यपुर, धनबाद और रांची के लिए चाहिए तो 500 CML रैंक तो लाना ही पड़ेगा। और उसकी बात करें तो लगभग इस बार मार्क्स 115 से 90, 90 से ऊपर लाने वाले लगभग इस बार सेलेक्ट होंगे। और मैं पिछला रिकॉर्ड कुछ बता देता हूँ। देखो भाई, मैंने 90 तक कहा है, लेकिन यहाँ 91 लाने वाले बच्चे को भी 669 CML रैंक था, इसलिए ये हो सकता है 90 और इससे ऊपर 95 में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है 5-10 नंबर तो आगे पीछे हो ही सकता है। और यहाँ अगर देखो तो 90.75 में 474 था, कि अचानक यहाँ पर 2021 में देखो रैंक 1 तो बहुत ऊपर तक ले आया था, लेकिन यहाँ पर आते आते बहुत कुछ नंबर गिर गया था। इसलिए 110 से 190 के बीच में लगभग 500 के बीच आ गए थे बच्चे। और ठीक उसी तरह से 2022 में देखो 98 नंबर लाने वाले का 75 रैंक था, लेकिन 96 लाने वाले के बच्चे का पॉइंट में 103 और 77 तक लाने वाले का 486। इसलिए लगभग मानकर चलिए आप
कि 115 से 90 के बीच, और मैंने जैसा बताया 2022 का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि लगभग 75 तक का गया था, 98 से 75 के बीच, 100 से 500 रेंज के बीच। और ये आदित्यपुर, धनबाद और रांची के मेन 3 कोर ब्रांच अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो उसके लिए लगभग स्कोरिंग 115 से 90, मतलब 90 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं 500 से 1000। तो 500 से 1000 के बीच अनुमान है कि 90 से 80 के बीच, और मैंने पहले भी कहा है कि ये हो सकता है नंबर आगे पीछे हो जाए, 5-10 नंबर का आगे पीछे मानकर चलिएगा, वो आपको मानना है। और फिर 2019 को देखिए, तो 2019 में 95 से 85 के बीच 85.25 लाने वाला बच्चा आप समझ सकते हो 972 पर था, इसलिए मैंने 85 तक का रैंक उस साल था। और 2021 में मैंने 500 से 1000 के लिए 90 से 75, जिसमें 76.75 लाने वाला बच्चा 982 CML रैंक पर था। और 75 से 68 के बीच 66 नंबर, क्योंकि 66 लाने वाला 1000 से बाहर चला गया था, तो 68 तक मैंने दिया है, 1041 था 66 नंबर लाने वाले का CML। तो 1000 तक क्या होगा, तो 1000 तक आपको आदित्यपुर, धनबाद, मेटालॉजी तक ट्राई कर सकते हैं, मेटालॉजी का प्लेसमेंट अच्छा है। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल BC1 BC2 और SC SC को तो भी आगे तक भी जाएगा, लेकिन BC1 BC2 के बच्चों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक मिलेगा, क्योंकि इसके पहले 500 तक मैं बात किया था, वो CML रैंक मतलब कि अनरिजर्व कोटा की बात थी, लेकिन BC1 BC2 को शायद कुछ बच्चों को कोटा से मिल पाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल आदित्यपुर, धनबाद और रांची जैसे कॉलेजेस में। अब बात करते हैं 1000 से 2000 तक जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके बीच का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल लगभग 80 से 60 के बीच, मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज का 3 ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल 80 से 60 के बीच। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, साहेबगंज, सिमडेगा और जगन्नाथपुर, ये 3 कॉलेज में उससे कम रैंक आने पर भी लगभग 10,000 CML तक लास्ट तीसरे काउंसलिंग तक मिल जाता है। इसलिए कुछ अपवादों को आप साइड रखेंगे, लेकिन जो मेन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ लगभग आप मानकर चलो कि 80 से 60 के बीच आपका 1000 से 2000 CML रैंक तक के लिए होगा। और इसी तरह से अगर आप देखें 2019 का, तो 2019 में 85 से 72 के बीच, जहाँ पर 78 लाने वाले बच्चे का आया था 1607। और उसी तरह से 2021 में 75 से 60 के बीच, जहाँ 55 लाने वाले बच्चे, मतलब कि मैंने 2000 तक कहा है, तो 55 वाले 2697, मतलब कि 2697, मतलब 2000 से बाहर थे, इसलिए मैंने 60 तक का उसका रेंज दिया। और ठीक इसी तरह से 68 से 55 2022 में था, 57.5 लाने वाले का 1783 था। तो आप समझ सकते हो उसके अनुसार हम लोगों ने एक लगभग निकाला है। तो 80 से 60 के बीच 2000, और ये मैंने कहा 10 नंबर का फासला हो सकता है ये 70 भी जा सकता है और 50 भी, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि थोड़ा सा कटअप हाई ही जाएगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी रहा है, तो ये एक लमसम आप लोगों को आइडिया दे दिए। और आप बोलोगे कि सर इसके बिलो में, तो आप ज़रूर कमेंट करना कि आपका लगभग जोड़कर कितना मार्क्स आ रहा है, और उसके आधार पर मैं बता दूंगा कि आपको आदित्यपुर, धनबाद और रांची में क्या मिल सकता है और आपको क्या चाहिए, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास लगभग सारे कॉलेजेस का हर साल का रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। जैसे आदित्यपुर में 2021 में अनरिजर्व से इलेक्ट्रिकल में कितना गया, BC1 BC2 EWS में कितना गया, 2019 में कितना गया। तो चूँकि काउंसलिंग को लेकर ये वीडियो का सीरीज लगातार चलता रहेगा, और आपको पता होगा अगर आप पुराने वीडियोज़ को मेरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग को लेकर मैं कंटिन्यू एक्टिव हो जाता हूँ। हाँ, पढ़ाने को लेकर इस बार थोड़ा सा पीछे जरूर रहे हैं कि क्लासेस मैं ऑनलाइन ज़्यादा नहीं ले पाया, लेकिन काउंसलिंग को लेकर कितने नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज अवेलेबल होगा, ये सारी जानकारी संस्कार टेक्निकल पर उपलब्ध रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।